Yes, ninth Lotus and ninth Daisy class. Today we'll read about the economic life or material life of the Rig Vedic Aryan, chapter 2 of history. Agriculture. Agriculture was the chief occupation of the Aryans. The main occupation of the Aryans was agriculture. And the main products that were cultivated were barley and rice. But cotton and oilseeds were also produced. And the fields were irrigated with wells and canals. And the people, the farmers, generally lived in villages. And what was their main occupation? Tilling. Tilling means लैंड को जोतना, लैंड को, धरती को खोद कर उसको जोतना, उसके ऊपर खेती करना. दैट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस. Therefore, the Rigvedic Aryans belong to which society? Agricultural society. Agriculture society means ऐसा समाज जो मुख्य रूप से खेती करता था, कृषक समाज था. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को पालना. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स was there another main profession, and the cattle were regarded as their property. उनका दूसरा मुख्य प्रोफेशन या मेन प्रोफेशन था एनिमल्स को पालना, डोमेस्टिकेट करना, रियर करना. और कैटल्स, कैटल्स मीन्स काउज एंड बेफेलोज वर देयर रिगार्डेड एज देयर प्रॉपर्टी. देयर डोमेस्टिक एनिमल्स, उनके घरेलू पशुओं में हॉर्स, काउ, बुल, शीप और गोट होते थे. बट काउज वर रिगार्डेड एज द बिगेस्ट पोजेशन. बट काउज को उनका सबसे बड़ा पोजेशन, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी माना जाता था. काउज वर हेल्ड इन ग्रेट एस्टीम. जिसके पास में बहुत ज़्यादा काउज होती थी उसकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होती थी. ट्रेड, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बाद बिजनेस, ट्रेड, व्यापार was also their main profession. The barter system was involved. Barter system is चीज के बदले में चीज लेना या देना was involved, बहुत प्रचलन में था. It was mainly barter system was prevalent at that time. And generally commodities were exchanged against each other. और commodities exchange की जाती थी, चीज के बदले में चीज ली या दी जाती थी. जनरली काउ वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता था? काउ, काउ देकर कोई चीज खरीदी जाती थी. सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट सम काइंड ऑफ अ कॉइन कॉल्ड द निष्का वाज प्रेवलेंट. कुछ इतिहासकार मानते हैं एक तरह का कॉइन, सिक्का प्रचलित था उस टाइम में जिसको निष्का कहते थे. ट्रेड लैंड से भी होता था, वाटर से भी होता था. अदर ऑक्यूपेशंस एंड क्राफ्ट्स. बिसाइड्स द अबव ऑक्यूपेशंस, आर्यंस वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग चैरियट्स. आर्यंस रथ बनाते थे. मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनाते थे. वेपन्स बनाते थे, हथियार बनाते थे. वीविंग, कपड़े बुनते थे. लेदर डाइंग, चमड़े की डाई होती थी. मेकिंग अर्दन पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे. बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते थे उस टाइम में. और प्रैक्टिस कौन सी ट्रीटमेंट करते थे? हर्बल, जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट करते थे मरीजों की, जड़ी बूटियों से इलाज करते थे मरीजों का. रिलीजन, लाइफ और मोड ऑफ वर्शिप ऑफ द वैदिक आर्यंस. किसकी पूजा करते थे? धार्मिक लाइफ कैसी थी ऋग्वेदिक आर्यंस की? वर्शिप का मोड क्या था, मीन्स क्या था ऋग्वेदिक आर्यंस का? फर्स्ट, वर्शिप ऑफ द नेचर गॉड. नेचर गॉड की पूजा की जाती थी. द एंशिएंट आर्यंस वर हाईली रिलीजियस बट देयर रिलीजन वाज सिंपल. एंशिएंट आर्यंस बहुत ही धार्मिक थे
बट उनका धर्म बहुत सिंपल था, साधारण था। दे वर इम्प्रेस्ड बाय द फॉरेस्ट फोर्सेज ऑफ नेचर। और आर्यन सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? नेचर की फोर्सेस से, प्राकृतिक शक्तियों से, जैसे सन, फायर, द विंड, द डाउन, द वाटर, द रेन एंड द अर्थ, whom they worshipped as God, जिसकी भगवान के रूप में पूजा करते थे। Every natural phenomena was regarded as a separate God। हर एक नेचुरल फिनोमिना, चाहे विंड है, चाहे फायर है या रेन है, इसको सेपरेट अलग से गॉड माना जाता था। whom they worshipped, जिसकी पूजा करते थे और प्रे करते थे और आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे। इसके लिए खुद की संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी के लिए, धन संपदा के लिए, खुशी के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पूजा करते थे। इंद्रा, वरुण एंड अग्नि वर द चीफ गॉड्स। इंद्रा was the war god and god of rains. Varuna was the god of water, of seas, and uphold the natural order। वरुणा को वाटर का गॉड माना जाता था और इंद्रा को वॉर गॉड, लड़ाई का गॉड माना जाता था, युद्ध का गॉड माना जाता था। युद्ध के गॉड के अलावा बरसात का गॉड भी माना जाता था, वर्षा का गॉड माना जाता था। वरुणा को वाटर का गॉड माना जाता, सीज का गॉड माना जाता था। और जितने भी नेचुरल ऑर्डर हैं सबका अपहोल्डर माना जाता है। अपहोल्डर मीन्स जितने भी नेचुरल ऑर्डर या नेचुरल फिनोमिना उसको कंट्रोल करने वाला कौन माना जाता था? वरुणा को। इन द ऋग्वेदा देयर आर सेवरल हिम्स। ऋग्वेदा में बहुत सारे राग गाए गए हैं सीकिंग वरुणास फॉरगिवनेस फॉर वन सिन, जिसमें क्या सीख की गई है? सीख मीन्स किसकी इच्छा या कामना की गई है? वरुणास फॉरगिवनेस, कि वरुण गॉड माफ़ कर दे। किसके लिए? पापों के लिए, जिसने पाप किया है। एज इज़ एविडेंट, जो नीचे जो स्वर, जो हिम, जो राग लिखा गया है उससे प्रतीत होता है। ओ वरुणा, डिलीवर अस फ्रॉम द सिन ऑफ आवर फोर फादर्स, डिलीवर अस फ्रॉम आवर ओन सिन्स। ओ वरुणा, हमारे फोर फादर्स, पूर्वजों के पापों से हमारे को मुक्ति दिला दे, हमारे पापों से हमें मुक्ति दिला दे। नाउ आफ्टर